हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि आईपी एड्रेस क्या होता है और मैक एड्रेस क्या होता है। उन दोनों की वर्किंग और उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम इंटरनेटवर्क के बारे में बात करने वाले हैं, उसी के साथ में उसके टाइप्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेटवर्क क्या होता है। इट इज़ अ टू और मोर कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज टिपिकली LAN विच आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग नेटवर्क राउटर्स। इसके अंदर क्या होता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क, बेसिकली अगर हम देखें तो LAN की जब हम बात करते हैं, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, जब हम उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं किसी नेटवर्क राउटर का यूज़ करते हुए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरनेटवर्क कहते हैं। यानी दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क का कलेक्शन, इसे हम कहते हैं इंटरनेटवर्क। और इसके लिए नेटवर्क राउटर्स का यूज़ किया जाता है। एक तरीके से हम इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कह सकते हैं। Each network in an internetwork has its own network address which is different from other network in the internetwork. इंटरनेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल जो भी नेटवर्क्स होते हैं उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। तो जो हर एक नेटवर्क होता है उसका एक नेटवर्क एड्रेस होता है। ये नेटवर्क एड्रेस क्या करता है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ में आता है। यानी दूसरे नेटवर्क से ये एक तरीके से डिफरेंट करने के लिए यूज़ में आता है। तो ये बात है हमारे पास में इंटरनेटवर्क की। अब बात आती है कि इंटरनेटवर्क के बेसिकली टाइप्स कितने होते हैं। ये बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, इंटरनेट, इंट्रानेट और थर्ड होता है एक्स्ट्रानेट। फर्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेट की कि बेसिकली इंटरनेट क्या होता है। जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था, इंटरनेट जो कि वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है। इट इज़ पब्लिकली एक्सेसिबल कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट ट्रांसमिटेड डेटा यूजिंग द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेसिकली इंटरनेट के अंदर मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेटवर्क कहते हैं, जो कि पब्लिकली सबके द्वारा जो है एक्सेसिबल होता है, जो कि डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ में आता है किसी स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हुए। इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसके अंदर आईपी एड्रेस का भी यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ होती है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी वर्ल्ड के अंदर किसी भी प्लेस से जो है कोई भी यूज़र इसको आसानी से एक्सेस कर सकता है। इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेटवर्क इन द वर्ल्ड इज़ इंटरनेट। एक तरीके से इंटरनेट को हम लार्जेस्ट इंटरनेटवर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर पब्लिकली एक्सेसिबल होता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क लिंक बाय कॉपर वायर्स, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स एंड वायरलेस कनेक्शंस। इंटरनेट के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क को जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप की लिंक्स का यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम एक तरीके से कॉपर वायर्स भी कह सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स कह सकते हैं, या कोई भी वायरलेस कनेक्शन का यूज़ करते हुए इन कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड वेब इज़ वन ऑफ द सर्विस एक्सेसिबल वाया द इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर एक वर्ल्ड वाइड वेब, जिससे कि पहले भी हमने डिस्कस किया था, जिसे हम कहते हैं W3, जिसका यूज़ करते हुए वेब ब्राउज़र वेब सर्वर तक किसी भी कंटेंट के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसका रेस्पॉन्स देता है। यानी कि जो भी डेटा यूज़र को चाहिए वो अवेलेबल करवाया जाता है, और वो जो सर्विस होती है वो एक्सेसिबल होती है इंटरनेट के थ्रू। यानी ये जो भी काम होता है वो इंटरनेट का यूज़ करते हुए होता है। तो इंटरनेट क्या होता है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज़ में आता है। यानी जितना भी वर्ल्ड के अंदर कोई भी एरिया हो जाएगा उसके अंदर इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। एक तरीके से इसे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क भी कह सकते हैं। सेकंड हमारे पास में बात आती है इंट्रानेट की। इंटरनेट, जैसा कि इसका नाम है, इट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क दैट इज़ कंटेंट विद इन एन एंटरप्राइज। ये एक टाइप का प्राइवेट नेटवर्क होता है जो किसी पर्टिकुलर एंटरप्राइज या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। इट इज़ यूज फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंसिस्ट ऑफ मैनी इंटरलिंक्ड लैन एंड यूज एनी वैन टेक्नोलॉजी फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी। ये बेसिकली किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ में आता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक कर दिया जाता है। जैसे लैन की अगर हम बात करते तो लैन उसके अंदर इंटरलिंक कर दिया जाता है, और कनेक्टिविटी के लिए इसके अंदर वैन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। जो इंट्रानेट होता है वो हमारे पास में एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क है, जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज के द्वारा यूज़ में आता है। अब बात आती है इसका पर्पस क्या होता है। इट शेयर कंपनी इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अमंग एम्प्लॉयज। बेसिकली इंटरनेट जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एंटरप्राइज के अंदर यूज में आता है, कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी उसके रिसोर्सेज होते हैं, वो सारे उन एम्प्लॉयज़ के बीच में शेयर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे हम मल्टीपल लेंस को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो वो किसी प्राइवेट नेटवर्क की तरह यूज़ में आता है।
जिसके अंदर मान लेते कोई भी कंपनी है, तो कंपनी अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज है वो एम्प्लॉयज़ के बीच में शेयर कर रही है, तो वो एक तरीके से इंटरनेट ही होता है। इट यूजुअली क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। इसको किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्रिएट किया जाता है और मेंटेन किया जाता है। The content available inside intranet are intended only for the members of that organization, usually employees of a company। जैसे हमारे पास में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि हम एक तरीके से कंपनी कह सकते हैं, उस कंपनी के अंदर जितना भी कंटेंट होता है या जितने भी रिसोर्सेज या जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो उन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बीच में ही शेयर की जाती है। इसे हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं के बीच में ये इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। यानी कि जैसे हमने बात की थी इंटरनेट की, इंटरनेट जो कि वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, सभी के द्वारा यूज़ में आ सकता है। लेकिन इंट्रानेट के अंदर क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यूज़ में आता है। तो ये बात है हमारे पास में इंट्रानेट की। थर्ड हम बात करते हैं एक्स्ट्रानेट की, कि बेसिकली एक्स्ट्रानेट क्या होता है। इट कैन बी व्यूड एज पार्ट ऑफ कंपनीज इंट्रानेट that is extended to users outside the company like suppliers, vendors, partners, customers और other business associates। इसके अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रानेट ये पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के पार्ट की तरह ही होता है। जैसे कंपनी के अंदर इंट्रानेट का यूज़ किया जाता है, उसकी तरह ही इसको व्यू किया जाता है। लेकिन इसके अंदर यूज़र जो है वो कंपनी के बाहर भी, जैसे सप्लायर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, कोई भी कस्टमर पार्टनर्स हो गए या बिजनेस एसोसिएटेड वर्क्स हो गए, तो उनके साथ में इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है। इट रिक्वायर फॉर नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। ये रिक्वायर होता है जो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी होती है। जैसे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर जो भी रिसोर्सेज शेयर किए जा रहे हैं तो वो उस कंपनी के अंदर और उस कंपनी के बाहर पर्टिकुलर किन्हीं भी सप्लायर्स, वेंडर्स, इनके साथ में जो है शेयर किए जा सकते हैं। लाइक एग्जांपल प्लेसिंग परचेज ऑर्डर टू रजिस्टर्स, वेंडर्स, बिलिंग एंड इनवॉइसेस, पेमेंट रिलेटेड एक्टिविटी, जॉइंट वेंचर रिलेटेड एक्टिविटी, प्रोडक्ट ब्राउचर्स फॉर पार्टनर्स, डिस्काउंटेड प्राइस लिस्ट फॉर पार्टनर्स। एक तरीके से क्या होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में एक दूसरे के साथ में वर्क करती है या कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करती है, तो उन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की शेयरिंग होती है, जैसे बिलिंग करना, परचेस करना, सेलिंग करना, जो भी हमारे पास में जॉइंट एक्टिविटीज़ होती है, प्रोडक्ट रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है, चाहे प्राइस से रिलेटेड काम हो, तो जितने भी ये वर्क होते हैं जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होते हैं, उसी हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रानेट कहते हैं। तो फर्स्ट हमने बात की थी इंटरनेट की, जो वर्ल्ड के अंदर सभी लोगों के द्वारा यूज़ में आता है, यानी कोई भी यूज़र कभी भी वहाँ से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। सेकेंड बात होती है हमारे पास में इंटरनेट की, जो प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो पर्टिकुलर किसी एंटरप्राइज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ में आता है। यानी जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होगी वो उसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ के बीच में शेयर होगी। एक्स्ट्रानेट के अंदर क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीपल एंटरप्राइज एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की शेयरिंग करती है। जो भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म होती है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, तो ये जो काम होता है वो होता है एक्स्ट्रानेट के अंदर। तो ये तीनों का बीच का डिफरेंस होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।